हेलो मेरे जॉब स्मार्टी दोस्तों, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब स्मार्ट। दोस्तों, आप जब सुबह उठते हो तो क्या आपको काम पर जाने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है? आप ऑफिस में बैठे हो, कंप्यूटर पर बैठे हो और सोच कुछ और रहे हो, दिमाग कहीं और घूम रहा है। क्या आपके आज के टू डू लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग या मजेदार नजर नहीं आ रहा है? काम पर आए पर किसी से बात ही करने का मन नहीं कर रहा है तो आप काम से बोर हो गए। दोस्तों, अगर किसी एक दिन की बात है तब तो शायद आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है, रात को शायद नींद ठीक से नहीं आई होगी, परंतु अगर ऐसा बार बार लगातार एक लंबे समय से हो रहा है तो आप अपने जॉब से बोर हो गए। तो दोस्तों, आप ऐसे अकेले नहीं हो। एक स्टडी के अनुसार मोर देन 1/3 ऑफ द अमेरिकन्स अपने जॉब के लिए पैशनेट नहीं। जॉब पोर्टल इंडीड के एक सर्वे के अनुसार जॉब बदलने वालों में करीब करीब 20 से 25% लोग सिर्फ इसलिए जॉब बदलते हैं क्योंकि वो अपने जॉब से बोर हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आप बोर क्यों हो रहे हैं और फिर इसके लिए कर क्या सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए तो आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर नजर आने लगेगा। पूरा नहीं देखेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम एंड रीजंस ऑफ बोर्डम ही पता चलेगा, सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा। इसलिए आप पूरा देखना। पहला कारण तो यह हो सकता है कि ये आपके मन के लायक पसंद का जॉब ही नहीं है और आप मजबूरी में कर रहे हो, या सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए, या फिर परिवार चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, कोई लोन रीपेमेंट, परिवार के किसी सदस्य या अपनों के दबाव में कर रहे हो। और या नहीं तो आप सिर्फ यही काम कर सकते हो और दूसरा कुछ काम करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है आप इस जॉब में अटक गए हो और आगे बढ़ने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही है। आपके ऊपर लैडर में चढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नजर नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही काम, एक ही सैलरी, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही बॉस के अंदर सालों साल काम नहीं कर सकते हैं और उसमें शायद मैं भी हूं, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारण हो सकता है कि इस जॉब में कोई चैलेंज या एक्साइटमेंट नहीं रह गया है। शायद आपके स्किल लेवल से यह जॉब बहुत नीचे है। यह मानने में कोई बुराई नहीं है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं और एक लो लेवल के जॉब में फंस कर रह गए हो। आपको हाई स्ट्रेस नहीं, आपको लो स्ट्रेस हो गया है। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं आप पक गए हो और ऐसे केस में बिलीव मी, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हो। फोर्थ कारण हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी का कोई फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा है या कंपनी स्टेबल मोड में नहीं चल रही है। कंपनी की स्थिति डावाडोल है, कंपनी का भविष्य या लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं है। यानी आप एक डूबती नैया में सवार हो और हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली स्थिति चल रही है। या फिर कई लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन, बिजनेस या फंक्शन में अपने आप को आइडेंटिफाई या कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको खुद ही यह नहीं पता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपके दिमाग में खुद क्लैरिटी नहीं है और लग रहा है कि आप डायरेक्शन लेस, बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के चले जा रहे हो। आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी के विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खा रहे हैं। आप कुछ और सोच रहे हो, कंपनी कुछ और सोच रही है।
तो ऐसे हालात में करें क्या? तो क्या आप अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार हो? दोस्त, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपको अपने जीवन से वो सब कुछ पाना है जो आपके सपने हैं, और अपने ही नहीं, आपके जो अपने हैं उनके सपने भी पूरे करने हैं। तो आइए देखते हैं आप इस स्थिति को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं और मैं खुद हूं जो इस जॉब की बोरियत से बाहर आया हूं। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कि हमें करना क्या है। अपना एक्शन प्लान आज तैयार करते हैं। फर्स्ट एक्शन, अपने आप को उस फील्ड में आगे बढ़ने को चैलेंज करो। यह आपको खुद करना पड़ेगा, कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। अगर आपकी जिंदगी कहीं थम सी गई है किसी जॉब में, किसी फील्ड में, तो आप अपने आसपास देखो, अपने दोस्त, करीबी, कलीग्स जो आपके जैसे सिचुएशन में ही पहले था और अब वो उससे बाहर आ चुका है, उससे बात करने की कोशिश करो। अगर आप उसके पास तक नहीं पहुंच सकते हो तो फिर आप उसकी या उस फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्स, कोई ट्रेड, सर्टिफिकेट, बुक्स या उसके यूट्यूब वीडियोस देखो, पॉडकास्ट सुनो। उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या कर रहे हैं कि वो इस हालत को छोड़कर आगे निकल गए, जिससे आप इंस्पायर होते हो। उसकी कहानी सुनने और जानने की कोशिश करो। उनकी किसी न किसी चीज से ही आपका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दूसरा एक्शन, अपने जॉब के लिए एक गोल सेट करो और वो गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आई रिपीट अगेन, स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मतलब उसको एक स्पेसिफिक टारगेट दो और एक टाइम लाइन दो। जैसे कि मुझे 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए प्रति महीने कमाने हैं, या मुझे 3 महीने के अंदर कोई जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग करनी है, ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल करना है। छोटे गोल, अचीवेबल गोल, और जब वो हासिल हो जाए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी करो, जितना भी छोटा या बड़ा रिवॉर्ड हो। यानी कि छोटा से छोटा, आज जाकर पिक्चर देखेंगे, या फिर ये गोल अचीव हो गया तो होटल में फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिनर करेंगे, या फिर एक भारत भ्रमण पर निकलेंगे, एक ट्रैवल ट्रिप पर जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे गोल, और फिर अगली बार उस फील्ड में उस गोल को हायर सेट कर दो। 1 स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप। उस गोल को हायर करो, अचीव करो, अचीव होने पर अपने आप को रिवॉर्ड करो, और फिर हायर गोल सेट करो, और फिर नेक्स्ट लेवल का हायर गोल सेट करो, और देखोगे कि धीरे धीरे आपकी गाड़ी चल पड़ी। तीसरा एक्शन, जो भी हो, जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, ज्यादा काम मांगो। तुम बिना काम के या लो स्ट्रेस के कारण बर्नआउट हो रहे हो, फिर अपने बॉस से भी बात कर सकते हो सकता है उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, या बहुत कम काम है। कोई दूसरा तो काम के बोझ के कारण परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, और तुम बिना काम के बर्नआउट हो रहे हो। अगर आप में कोई स्किल गैप है तो उस गैप को किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्टडी से भरने की कोशिश करो। शार्पन योर स्किल। तुम्हारा सॉ ब्लंट हो गया है, शार्पन द सॉ, तभी पेड़ कटेगा भाई साहब, और फिर तुम ज्यादा जॉब या अगला जॉब आसानी से ले सकते हो। अगला एक्शन है, कोई दूसरा जॉब मांगो। हो सकता है कि तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें तुम्हें मन नहीं है, तो अगर कंपनी में दूसरा वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई करो, या बॉस को बताओ कि यू विल बी इंटरेस्टेड इन अनदर जॉब इफ एनी वैकेंसी अराइजेस। बोल के रखो,
हो सकता है तुरंत नहीं, पर कुछ दिन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मुझे ऐसे बहुत सारे अवसर मिले हैं और हमने उनको ग्रैब भी किया है आगे बढ़ने के लिए। और इस तरह हर एक बार अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को प्रपोज करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाओगे, वॉलंटियर करोगे, तो आप धीरे धीरे देखना अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे हो। 5वां पॉइंट है कि एक स्पेसिफिक टाइम का ब्रेक ले लो। तुम छोटा ब्रेक भी ले सकते हो, जैसे कि कुछ मिनटों या घंटों का या कुछ दिन का या महीनों का। कभी कभी तो लंबा ब्रेक भी लिया जा सकता है। कोई कोई लोग तो जॉब छोड़कर सैबैटिकल लीव पर भी चले जाते हैं। पर देखो कि तुम्हें कुछ मिनटों का अपने टेबल से उठकर दूसरे दोस्त के टेबल पर जाकर कुछ बात कर लेने से बोरियत दूर हो जाएगी, या फिर कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों का ब्रेक चाहिए, यह तुम्हें इवैल्यूएट करना है। और आप जब उस ब्रेक के बाद लौट कर आओगे तो आप देखोगे कि आप एक फ्रेश एनर्जी, आइडियाज एंड कमिटमेंट के साथ लौटे हो, और तब आपकी बोरियत दूर हो जाएगी और आप एक डायनामिक ऑफिसर की तरह, डायनामिक इंडिविजुअल की तरह काम करने लगोगे। 6ठा पॉइंट है किसी अपने क्लोज फ्रेंड, आपका कॉन्फिडेंट यानी भरोसे वाले व्यक्ति या इवन बॉस से बात कर सकते हो अपनी बोरियत के बारे में। आप अगर अपने बोरियत के रीजन को शेयर करोगे, डिस्कस करोगे, आप देखोगे बातों ही बातों में या तो आपको नया आइडिया मिल जाएगा या उस डिस्कशन से कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। कई बार बॉस भी आपको ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए मदद कर सकता है। 7वां है अपने आप से यह समझने की कोशिश करो कि क्या तुम सही जॉब में हो। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब या कंपनी में मिसफिट हो और स्ट्रेस और बोरियत वहीं से आ रही है, तो फिर या तो अपना जॉब चेंज करने की कोशिश करो या फिर कंपनी ही बदलने की कोशिश करो। अगर आप में स्किल है, टैलेंट है, तो फिर आपको किसी दूसरे जगह भी जॉब मिल सकता है। सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं, आपको स्किल होना चाहिए दूसरा जॉब करने का। एक स्वीट स्पॉट ढूंढने की कोशिश करो जहां आपका टैलेंट और वर्क एनवायरनमेंट दोनों ही फिट बैठता है। थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, परंतु मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति के लिए इस दुनिया में एक बेस्ट फिट जॉब तो है। एंड 8वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरे की नौकरी से बेहतर है अपना बॉस खुद बन जाओ। अपनी नौकरी खुद करो, बिजनेस करो और फिर तुम वो कर पाओगे जो तुम चाहो। एनजीओ खोलो, कोई स्टार्टअप खड़ी करो। यह ऑप्शन लंबा है, टेढ़ा है, मेहनत है, पर सबसे बढ़िया है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अपने अगले एक एपिसोड में बिजनेस कैसे करें, एंटरप्रेन्योर कैसे बने, इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में वो टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं पूरी चर्चा इसी एपिसोड में बिजनेसमैन बनने की, एंटरप्रेन्योर बनने की नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, कभी ना कभी तो यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड से बाय बाय टू द एग्जिस्टिंग जॉब, स्टार्ट अ न्यू लाइफ। जिंदगी एक ही है, जीना इसी को है और जीना इसी का नाम है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने जॉब्स, बिजनेस और करियर के रिलेटेड कोई जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो हमारे हर एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए। जॉब स्मार्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।